आदिवासी नेता शिबू सोरेन, जिन्हें अक्सर दिशोम गुरु कहा जाता है, के जीवन और करियर का वर्षवार अवलोकन इस प्रकार है। 1944 11 जनवरी को रामगढ़, तत्कालीन बिहार, जो अब झारखंड में है, के नेमरा गांव में एक संथाल परिवार में जन्म हुआ था। 1957 13 साल की आयु में साहूकारों ने उनके पिता की हत्या कर दी, एक ऐसी घटना जिसने उनके आजीवन सक्रियतावाद को आकार दिया। 1962 18 साल की आयु में आदिवासी युवाओं को संगठित करने और साहूकारों के शोषण के विरुद्ध लड़ने के लिए संथाल नवयुवक संघ की स्थापना की। 1972 और 1973 1972 और 1973 की शुरुआत टीके रॉय और विनोद बिहारी महतो के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की सह स्थापना की, इसके महासचिव बने। भूमि पुनर्ग्रहण आंदोलनों और जन अदालतों का आयोजन शुरू किया, जो अक्सर कठोर होती थीं, जिनका लक्ष्य जमींदारों और बाहरी लोगों दीकू पर केंद्रित होता था। 1986 से 87 झामुमो अध्यक्ष के पद पर पदोन्नत हुए, जिससे आदिवासी आंदोलन में उनका नेतृत्व मजबूत हुआ। 1977 में हारने के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव में दुमका सीट के लिए चुने गए। 1989, 1991, 1996 और फिर 2004 में पुनः निर्वाचित हुए। 1980 और 1990 के दशक में अलग झारखंड की मांग का नेतृत्व किया, जिसकी परिणति 15 नवंबर 2000 को राज्य के निर्माण के रूप में हुई। 2002 राज्यसभा के लिए चुने गए, फिर उसी वर्ष उपचुनाव के माध्यम से लोकसभा में लौटे, राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। 2004 मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री बने। अगस्त 2004 1975 के चिरुडीह मामले में भीड़ को उकसाया और फिर हिंसा हुआ। यहां 10 लोगों की हत्या के लिए कथित उकसावे में वारंट जारी किया गया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और नवंबर 2004 में फिर से मुख्यमंत्री बनने से पहले 1 महीना हिरासत में बिताया। मार्च 2005 झारखंड के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए, लेकिन विधानसभा का विश्वास हासिल करने में विफल रहने के बाद 9 दिनों के भीतर 11 मार्च को इस्तीफा दे दिया। 28 नवंबर 2006 1994 में अपने निजी सचिव शशिनाथ झा की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हत्या के लिए दोषी ठहराए गए ऐसे वे पहले केंद्रीय मंत्री रहे। उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया। अगस्त 2007 दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया। बाद में 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने उनके बरी होने के फैसले को बरकरार रखा। अगस्त 2008 मधु कोड़ा सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद वे फिर से मुख्यमंत्री बने। जनवरी 2009 निर्धारित समय सीमा के भीतर राज्य विधानसभा में प्रवेश करने में विफल रहने के बाद उपचुनाव हार गए और जनवरी में इस्तीफा दे दिया। झारखंड में दिसंबर 2009 तक राष्ट्रपति शासन रहा। दिसंबर 2009 झामुमो भाजपा गठबंधन का नेतृत्व करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ, जो मई 2010 तक चला। फिर भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया। 2010 छठी बार वे झामुमो अध्यक्ष चुने गए, जिससे उनके बेटे हेमंत सोरेन के लिए नेतृत्व की भूमिकाएं संभालने का रास्ता साफ हुआ। 2014 दुमका सीट से फिर से लोकसभा के लिए चुने गए। 2020 तीसरी बार राज्यसभा के लिए चुने गए, लेकिन वे झामुमो के संरक्षक के रूप में बने रहे। 2025 जून के अंत में 2025 आते आते उनके गुर्दे संबंधी बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती हुए। 4 अगस्त 2025 81 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनके निधन पर व्यापक राष्ट्रीय शोक व्यक्त किया गया। झारखंड के राज्य के प्रतीक के निधन पर सभी राजनीतिक दलों ने शोक व्यक्त किया।